वही ध्यान है। अंतर्मुख होने का मतलब है कि अपने जीवन धारा से जुड़ना, जो जीवन हमारे अंदर बह रहा है उससे जुड़ना। अब जैसे छोटा सा ध्यान प्रयोग जो हमेशा मैं कराता हूँ, बड़ा पावरफुल, अपनी जीवंतता को अनुभव करने का, फीलिंग योर अलाइवनेस। वो इसलिए अगर उतनी बात समझ में आए तो उतना वो ध्यान सबसे गहरा और अंतिम है। वो जीवन ही चेतना है, शरीर तो बस खोल है। वो हट जाए चेतना, शरीर पड़ा रह जाता, शरीर का क्या मतलब। वो चेतना ही जीवन बन के शरीर के माध्यम से प्रकट हो रही है। तो इसीलिए जब कोई कहता है कि मुझको आत्मा का अनुभव नहीं, मुझे चेतना का अनुभव नहीं, तो ये बात केवल धार्मिक षड्यंत्र है, लोगों को दूर बनाए रखने के लिए उस ज्ञान से। बात यह है कि सभी को है। जब तुम जीवन को अनुभव कर रहे हो, तुम आत्मा को ही अनुभव कर रहे हो, तुम चेतना को ही अनुभव कर। वो आत्मा, वो चेतना ही जीवन की तरह इस शरीर से प्रकट हो रही। वो हट जाएगी, शरीर बेकार, शरीर का तो कोई मतलब ही नहीं। उसको अनुभव करने के लिए भाषा उपयोग करी जा सकती है पीछे मुड़ना, यानी शरीर के पीछे कौन सी शक्ति है उसको अनुभव करना। वो अंतर्मुख होना है, इंट्रोवर्ट होना है। तो उसको जो अनुभव कर लेता है तो उसको तो फिर वो व्यापकता, वो जोड़, वो योग, वो दिखाई देने लगता है। योगेश्वर इसीलिए कृष्ण को कहते हैं कि वो विश्व रूप दिखाने में सक्षम है। उस जोड़ को सर्कस करते हुए कभी नहीं पाए गए। कहीं बांसुरी बजा रहे हैं, कहीं घूम टहल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। हाँ, नृत्य, गीत, यही उत्सव, यही सब उनके वर्णन में आता है। कभी ये नहीं आया कि यमुना किनारे बैठे कृष्ण कपालभाति कर रहे, 2 घंटे कपालभाति करी फिर प्रवचन दिया, ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता। और इन सज्जन को योगेश्वर काहे कि योगेश्वर, योगेश्वर इसलिए क्योंकि वही जानते हैं कि अस्तित्व में सब एक जोड़ है, और वही दिखाया उन्होंने, उसी का दर्शन कराया कि ये देखो ऐसे है पूरा जीवन, इसमें तुम बस केवल माध्यम हो, निमित्त हो, अपना काम करो। अस्तित्व अपना काम कर रहा है, जो इसको जानता है वही योगेश्वर है।